Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मुझे उसे कोई एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली गुड. अर्चना बहुत इंस्टिगेट करती है, ये हमने भी देखा है. उसने अननेसेसरी सुम्बुल को भी इंस्टिगेट किया. लास्ट 2 एपिसोड में देखा हमने. वो हर किसी को इंस्टिगेट करती है और शिव का ये कभी रिकॉर्ड रहा ही नहीं है कि वो किसी को इंस्टिगेट करे, ना ही ये उसका स्वभाव. सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ एंजॉय कर रही हूँ इस सीज़न में तो वो है अब्दू और शिव की दोस्ती. फिर भी जब अब्दू एकदम प्यार से आई शपथ बोलता है ना, तो इतना मज़ा आता है वो सुनने में. Megha Dhare, who was the winner of Bigg Boss Marathi and has also appeared in the 12th season of Hindi Bigg Boss, spoke to us about brother Shiv Thakre and his stint in the Bigg Boss 16 house. So Megha, tell us about your bond with Shiv and how do you know him? शिव ऑफ कोर्स मेरा लाडला भाई है. और भाई मतलब नॉट नेसेसरी कि खून के रिश्ते ही सिर्फ रिश्ते होते हैं. कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो ऊपर से बनकर आते हैं बट सिर्फ मिलते थोड़ा लेट है. तो शिव मेरा वैसा ही एक भाई है. और शिव से मैं मिली थी सबसे पहली बार बिग बॉस सीज़न मराठी के दौरान. और मैं बिग बॉस ने मुझे घर में बुलाया था और उस वक्त मैं शिव से पहली बार मिली थी. बट शिव का गेम मैं बहुत क्लोजली देख रही थी. बीइंग माई सेल्फ अ विनर ऑफ दैट शो, आई वॉज वॉचिंग द शो वेरी क्लोजली. मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी शो में थे. मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड शिवानी सुरवे वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द शो. फिर भी कहीं ना कहीं मुझे शिव की गेम सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी तब भी. और मैंने अपनी दोस्त से ही पंगा मोल लिया क्योंकि मैंने शिव को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया. बिकॉज वहाँ भी मुझे उसका गेम बहुत नीट एंड क्लीन नज़र आया. एक सच्चे दिल का इंसान मैंने उस शो में देखा जो बाहर आकर मेरा भाई बना. शिव इज़ द वन जो जैसे ही वो सीज़न जीतते ही वो 2 दिन में मुझसे मिलने घर पे आया, बापा के दर्शन लिए. और फिर जहाँ भी हमारे इवेंट्स होते हम दोनों को साथ में बुलाया जाता. हम कई बार मस्ती में ऐसे ही मिलते, मस्ती मजाक करते, कई अपने लाइफ के सीरियस टॉपिक्स को एक साथ डिस्कस करते, शेयर करते. सो इस तरीके से एक बॉन्ड मेरे और मेरे भाई शिव का बनता गया और वो हर दिन स्ट्रॉन्ग होता गया. आज जब मैं शिव को उस घर में देख रही हूँ तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ. वो बहुत अच्छा खेल रहा है और डे 1 से उस घर में है. एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जिस दिन शिव ने अपने फैंस को एंटरटेन ना किया हो. एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जिस दिन आप कहो कि अरे आज तो शिव दिखा ही नहीं. शिव इग्नोर्ड नहीं हो पाया उस शो में. इतना उसने अपने प्रेजेंस को इतना स्ट्रांगली उस शो में साबित किया. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड बीइंग हिज सिस्टर. सो आई गेस सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब लोग भी उसे उतना ही पसंद कर रहे हो और उसे उतना ही प्यार दे रहे हो. What do you cherish the most about your bond with him? शिव एक दिल का बहुत अच्छा इंसान है और समवेयर मैं उन्हीं लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ जो दिल साफ़ रखते हैं, बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं. शिव का और मेरा ज़िंदगी का स्ट्रगल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर है. शिव ने भी बहुत स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ग्रो किया है. डांस क्लासेस लेता था शिव, इंजीनियरिंग पढ़कर आया हुआ है शिव. और ये सब करते वक्त उसने अपने सपनों को कभी खोने नहीं दिया. उसके सपने जो थे उन सब चीज़ों को भी उसने चेस किया, फॉलो किया और उनको पूरा भी किया. बहुत ही साधारण कुटुंब से आने वाला लड़का जिसने लिटरली न्यूज़पेपर बांटने से शुरुआत की है अपने कमाई की और अपने काम की. फिर एक बहुत ही ग्राउंडेड लड़का जिसने बहुत ग्राउंड लेवल से अपने आप को इस मुकाम पर लाया है. उस लड़के से मैं इसलिए रिलेट करती हूँ क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटे शहर से आई हूँ जो कि अब बहुत बड़ा शहर माना जाता है, जलगांव जैसे. जो छोटे शहर में हम दोनों भाई बहन कहीं ना कहीं, वो अपने अमरावती में और मैं अपने जलगांव में, एक सपना देख रहे थे इस इंडस्ट्री में आने का और यहाँ पर अपना सिक्का जमाने का, अपने टैलेंट को लोगों के सामने रखने का. हमने अपने सपने अपने दम पर पूरे किए हैं और पूरे स्ट्रगल के साथ. मैं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में थी. मैं भी छोटे मोटे डांस क्लासेस लेती थी, कोरियोग्राफी करती थी, छोटे छोटे जॉब्स करती थी. शिव ने भी वैसे ही अपना सफ़र तय किया है. सो मैं शिव से बहुत अच्छी तरह से रिलेट करती हूँ. इस सारे स्ट्रगल ने ही शायद कहीं ना कहीं हमें एक बेहतर इंसान बनाया है. शिव के और आपके बीच एक सिमिलरिटी और है और वो ये है कि आप दोनों ही मराठी बिग बॉस के विनर्स रह चुके हैं और आप दोनों ने बिग बॉस हिंदी में हिस्सा लिया है. इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
दिस इज़ अ अमेजिंग कोइंसिडेंट कि हमारी लाइफ की जर्नी भी एक जैसी है कहीं ना कहीं, और अब हमारी करियर्स की जर्नी भी वेरी सिमिलर जा रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं काफ़ी सारा काम करने के बाद सीरियल्स, टेलीविज़न और कुछ फिल्में करने के बाद बिग बॉस में गई हूँ। शिव का करियर अभी अभी स्टार्ट हो रहा है, तो आई जस्ट विश कि उसका करियर कई गुना ज़्यादा फ्लरिश हो, कई गुना ज़्यादा सक्सेस उसे मिले, और वो हर सपना उसका पूरा हो जो उसने दिन रात देखा है और उसके लिए मेहनत की है। शिव के गेम की एक पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू यू क्या है? सो 99.9% चीज़ें शिव के बिल्कुल सही जा रही है। मुझे उसे कोई एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ डूइंग एब्सोल्युटली गुड। सिर्फ अब मैं उससे ये कहना चाहूँगी, लोगों को तुझे उकसाने का मौका मत दे। लोग तुझे उकसाएंगे, और जो तेरा बैड साइड नहीं भी है, ज़बरदस्ती उसे बाहर लाएंगे। ये गेम, ये घर ऐसा ही है। ज़बरदस्ती तुझे बुरा दिखाने की कोशिश की जाएगी, बस तू उन्हें उस कोशिश में कामयाब मत होने देना, क्योंकि तू अपना लक्ष्य पहले दिन से सामने रख कर वैसे चलते आ रहा है। डू नॉट लेट एनीवन डिस्ट्रैक्ट यू, एंड दैट इज़ व्हाट आई विल जस्ट गिव माई पीस ऑफ एडवाइस, दैट्स इट। एंड बाकी तो ही इज़ डूइंग फैबुलस। इनफैक्ट उससे ज़्यादा बेटर कोई इस वक्त तो शो में अपना कोई योगदान दे भी नहीं रहा है। हाल ही में बिग बॉस के घर में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से अर्चना इविक्ट हो गई है। इस इंसिडेंट में शिव भी इन्वॉल्व थे और उन पर अर्चना को इंस्टिगेट करने का इल्ज़ाम लगाया गया। इस पर आपका क्या टेक है? शिव ने कहाँ से उसको उकसाया? आप अगर पूरे मैटर को शुरू से देखें तो शिव ने कहीं से उसे नहीं उकसाया है। वो मैडम दूसरों के उसमें आके कूद पड़ी, जिसके लिए वो लड़ रही थी, गोरी के लिए, जबकि गोरी भी उस चीज़ से ऑफेंडेड नहीं थी, और फिर भी वो गोरी को ज़बरदस्ती तुझे डांसर बोला। डांसर, अरे तो डांसर होने में बुराई क्या है? शिव हिमसेल्फ हैज़ अ डांस अकेडमी, ओके। साजिद सर खुद उनकी सिस्टर कोरियोग्राफर है। ये लोग क्यों किसी डांसर के लिए बैड वर्ड्स या बैड इंटेंशन से वो चीज़ कहेंगे? हम सबका, हर आर्टिस्ट का डांस से जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वाई वी विल डांसर्स को नीचा हम क्यों दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे ऑफ कोर्स, हम खुद उस फील्ड से बिलोंग करते हैं। बट उस बात का तिल का ताड़ बना दिया मैडम अर्चना जी ने, दिखने के चक्कर में। जो कुछ ट्वीट्स उन्होंने देखे कि अर्चना का सारा मसाला ख़त्म हो गया है, तो अर्चना कुछ स्पाइस अप करना चाहती थी उस मैटर को, और वो स्पाइस अप करने के चक्कर में इतना ज़्यादा तीखा हो गया सब कुछ कि वो अब मैडम खुद की हालत उनकी ख़राब हुई पड़ी है। तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अर्चना बहुत इंस्टिगेट करती है, ये हमने भी देखा है। उसने अननेसेसरी सुम्बुल को भी इंस्टिगेट किया, लास्ट 2 एपिसोड में देखा हमने। वो हर किसी को इंस्टिगेट करती है, और शिव का ये कभी रिकॉर्ड रहा ही नहीं है कि वो किसी को इंस्टिगेट करे, ना ही ये उसका स्वभाव है। अगर अर्चना को फिर से बिग बॉस के घर भेजा जाता है तो क्या आप इससे सहमति जाहिर करेंगी? डेफिनेटली आई एम नॉट सरप्राइज इफ अर्चना गोज इनसाइड द हाउस शिव के माफ़ी के बदौलत, बिकॉज अगर ये फैसला बिग बॉस शिव पे छोड़ेंगे कि आप अर्चना को रखना चाहोगे या बाहर करना चाहोगे, तो आई विल नॉट सरप्राइज इफ शिव सेज कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, बिकॉज दैट इज़ व्हाट शिव नेचर इज़। वो दिल में रंजिशें रखने वाला इंसान नहीं है, वो बहुत ही इमोशनल और सॉफ्ट हार्टेड और काइंड हार्टेड पर्सन है। अगर अर्चना ने पोलाइटली और जेन्युइनली माफ़ी मांगी होगी तो डेफिनेटली शिव ने उसे माफ़ भी कर दिया होगा। अब्दू और शिव की दोस्ती को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप? यार उनकी दोस्ती सबसे, अब्दू और शिव की दोस्ती इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द हाउस। सबसे ज़्यादा अगर मैं कुछ एंजॉय कर रही हूँ इस सीज़न में तो वो है अब्दू और शिव की दोस्ती। और ये ऐसी दोस्ती है, मतलब ना शिव उसकी लैंग्वेज समझ पाता है, ना वो शिव की लैंग्वेज समझ पाता है। फिर भी जब अब्दू एकदम प्यार से आई शपथ बोलता है ना, तो इतना मज़ा आता है वो सुनने में। और जिस तरीके की उनकी दोस्ती हुई है, हालांकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, 2 अलग लैंग्वेज बोलने वाले, 2 अलग कंट्री की पर्सनालिटीज़, जब वो गहरे दोस्त, मतलब सिर्फ 40 दिन हुए हैं और इस तरीके की उनकी दोस्ती है कि शिव को अगर अब्दू को अगर कोई एक आंसू रुला दे तो शिव का तांडव शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ व्हाट शिव इज़। वो है प्रोटेक्टिव अब्दू के लिए और वो दिल से उसे प्यार करता है, ये हम सब देख रहे हैं।
प्रियंका संग शिव पहले काफी कॉर्डियल थे और अब दोनों भी लॉगर हिट्स पर हैं। इनकी इस एनिमोसिटी पर आपके क्या थॉट्स हैं? मुझे नहीं लगता ये दुश्मनी ज़्यादा दिन टिकेगी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे फिर से, बिकॉज वो घर ऐसा है। और प्रियंका भी एक बहुत अच्छी इंसान है, शिव भी एक अच्छा इंसान है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी है कि दोनों भी बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, स्ट्रॉन्ग ओपिनिएटेड है। और स्ट्रॉन्ग ओपिनिएटेड लोगों के डिफरेंसेस तो होना बहुत ही स्वाभाविक है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। उसका अपना एक सोचने का तरीका है, इसका अपना एक सोचने का तरीका है और दोनों को पूरा हक है अपने ओपिनियन सामने रखने का। सो मेरे लिए दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही जा रहे हैं और दोनों की जर्नी बिल्कुल अच्छे तरीके से तय हो रही है। अपार्ट फ्रॉम शिव आपके लिए 3 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट घर में कौन है? अब्दू, निमृत एंड प्रियंका। लास्टली शिव के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहेंगी तो वो क्या होगा? शिव के लिए मराठी में एक मैसेज देना चाहूँगी कि शिव, मैंने तुझे कहा था, इस बहन की कसम है तुझे, अगर तू वो ट्रॉफ़ी नहीं लेके आया तो मैं तुझे बड़ा मारूंगी अगर तू बिना ट्रॉफ़ी के घर लौटा। क्योंकि उस ट्रॉफ़ी पे इस वक्त अगर मैं किसी को देखती हूँ उसका हकदार तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो और तुम्हें वो ट्रॉफ़ी ले आनी है। तुमने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीता है और मैं चाहूँगी कि तुम वो ट्रॉफ़ी भी जीत के आओ। एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेज़, लव एंड लक टू यू शिव। जैसे हो वैसे ही रहना, बिल्कुल मत बदलना। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैं तो ये जानती हूँ, अब शायद पूरी दुनिया जान जाएगी। Thank you so much, Megha. थैंक यू। Well, if you like this conversation, do not forget to hit the like button and subscribe to our channels, India Forums.